आप सबों को यूएसपी सर का नमस्कार। आज के वीडियो में मैं अरुण कमल की कविता पुतली में संसार की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ। इस कविता की पृष्ठभूमि में महाभारत का प्रमुख पात्र अर्जुन है। अर्जुन के लक्ष्य भेद प्रसंग को आधार बनाकर अरुण कमल ने एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा किया है कि कोई रचनाकार अपनी कलम को किसी खास व्यक्ति, वर्ग या समाज पर केंद्रित करके भला कैसे लिख सकता है, क्योंकि रचनाकार केवल समाज की एक इकाई नहीं होता, उसमें पूरा का पूरा समाज, देश और संसार सांसें लेता है। वह उद्वेलित कर देने वाली किसी घटना से अपने आप को अलग नहीं रख सकता। कभी कभी इसीलिए उसे व्यक्ति, माफिया या फिर राजनीतिक दल का कोपभाजन भी बनना पड़ता है। इन सब के बावजूद वह अपने रचना कर्म से मुंह नहीं मोड़ सकता। जहाँ तक अरुण कमल के परिचय की बात है, मैंने उसे अपने धार कविता वाले वीडियो में दे दिया है और उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। कविता पर चर्चा करने से पहले एक बार मैं इस कविता का पाठ कर लेता हूँ। और मैं देखता हूँ तो मुझे केवल पुतली नहीं, पूरी आँख दिख रही है गुरुदेव, और मछली और वह खंभा और आकाश और आप ये सब जन धनुर्धर, इतनी भीड़, इतनी ध्वनियाँ, और मैं केवल नीचे ताक रहा हूँ तेल के कुंड में। फिर भी पूरा आकाश घूमता लग रहा है और मुझे मछली की पुतली में घूमती एक और छवि दिख रही है देव। किसकी छवि है यह? मछली किसे देख रही है? और कोई मुझे उसके भीतर से देख रहा है। मेरी पुतली पर इतनी छायाएं, इतनी बरौनियों, इतनी पलकों की अलग अलग छाया। मुझे मछली की नदी की गंध लग रही है देव। मेरी देह में इतनी गुदगुदी, इतने घट्टों, इतने ठेलों भरी देह में यह कैसा कंपन। मैं सारे मंत्र भूल रहा हूँ, सारी सिद्धि निष्काम हो रही है, ढीली पड़ रही है उंगलियाँ। पसीने से मुट्ठी का कसाव कम, मेरे पाँव हिल रहे हैं, कंठ सूख रहा है। मुझे तो देखना था बस आँख का गोला, और मैं इतना अधिक सब कुछ क्यों देख रहा हूँ देव। अरुण कमल पुतली में संसार के कवि हैं। वे केवल अपना लक्ष्य न देखकर अनेक चीज़ों को एक साथ देखते हैं। समग्रता की अनदेखी न कर पाना ही अरुण के कवि की प्रकृति है, स्वभाव है। इस बात के सबूत हमें उनकी अधिकांश कविताओं में मिलते हैं। अरुण कमल की प्रस्तुत कविता इस बात का प्रमाण है कि किसी चीज़ के इकहरा मायने नहीं होते। वे मछली की आँख में अपना निशाना देखते हैं, लक्ष्य देखते हैं या नहीं देखते हैं, यह बात गौण है। हकीकत तो यह है कि मछली की आँख में देखते हुए वे यह देख रहे होते हैं कि मछली आखिर किसे देख रही है, और ऐसा वे सायास नहीं देख रहे हैं। उन्हें अपनी परंपरा मालूम है, लक्ष्य भी मालूम है। मुझे तो देखना था बस आँख का गोला, और मैं इतना अधिक सब कुछ क्यों देख रहा हूँ देव। लक्ष्य मालूम होते हुए भी कभी भला समूचे यथार्थ को अनदेखा कैसे कर दे। समग्रता की अनदेखी न कर पाना ही अरुण कमल की प्रकृति है, उनका स्वभाव है, उनकी व्यवस्था है। अरुण कमल जैसे कवि के लिए यह समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। पुराने रास्ते बेमानी हो चुके हैं, समस्याएं लगातार विकराल होती गई हैं। अरुण कमल ज़मीन से जुड़े हैं और ज़मीन के लोगों के कवि हैं, इसलिए वे अपनी कविता में समग्रता को जीते हैं। वे हर चीज़ को बार बार देखते हैं,
पुरानी परंपरा को जानते हैं और उसे समकालीनता से जोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। कविता में अलग से पहचाने जाने का सायास प्रयास वे नहीं करते, चौंकाने या मंत्रमुग्ध कर देने की कोशिश भी नहीं करते। इसलिए अरुण कमल अपने समय के कवियों में सबसे अलग हैं, उनकी पहचान सबसे अलग है। अभी मैं पुतली में संसार कविता की चर्चा कर रहा था। आशा है इस कविता का भाव आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें तथा आप अपने ही चैनल यानी हिंदी हाईवे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।